हेलो, डिवाइन एजुकेशन पेज के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पीछे की वीडियो में मैंने आपको जो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रिपीटिंग वाला, तो उसको किस तरीके से पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो उस वीडियो के बाद अब ये जो वीडियो है ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें जो नंबर होते हैं जो जिनमें पावर्स होती है तो उस नंबर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यानी उसके लॉज क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके सारे लॉज को समझते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है m की पावर a की पावर कितना दे रखा है m इंटू में a की पावर n। जब इस टाइप का कोई भी नंबर होता है तो इसमें क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे मान लो 7 की पावर मैंने ले लिया 3 इंटू में 7 की पावर ले लिया मैंने कितना 4। तो देखो a की जगह मान लो मैंने कितना रख दिया 7, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इस केस में इस तरीके से सॉल्यूशन इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पर नीचे वाला नंबर है वो तो सेम आएगा, यानी a जो था वो सेम रहेगा, और ऊपर जो m और n थे वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यानी 3 + 4 ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4, अगर ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है, 7 की पावर 7 आने वाला है। सिंपल सा देखा जाए तो अगर बेस आपका सेम हो यानी नीचे वाला नंबर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कब होती है, जब वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब। ठीक है, तो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 5 की पावर 3 है इंटू में 5 की पावर 8 दे रखा है, तो बताओ उसका आंसर क्या आएगा। नीचे वाला नंबर सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और भी नंबर देखते हैं। 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 9। तो देखो बेस तो सेम रहेगा 10 रहेगा, और ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट लॉ होता है यहाँ पर इसमें बताया गया है, जब नंबर सेम हो और उसकी पावर्स क्या हो, अलग अलग हो, और अगर वो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर नंबर सेम है बट यहाँ पर पावर्स क्या है, अलग अलग है, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। जैसे 5 की पावर कितनी है 8, उसको डिवाइड किया जाए 5 की पावर 6 से। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, नंबर तो सेम ही रहेगा बट उनकी पावर में से पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर वाले में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से कितना माइनस करेंगे 6, तो इसका आंसर क्या आता है, 5 की पावर 2 आने वाला है, 5 की पावर 2। तो वैसे एक और एग्जाम्पल देख के समझते हैं। 7 की पावर मान लो 8 दे रखा है, और 8 कोई और नंबर ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। यहाँ पर 7 की पावर ले लेते हैं 3, तो उसका आंसर क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा। 7 में से कितना माइनस कर दोगे 3, तो कितना आने वाला है 4। यानी जब भी नंबर सेम हो और वो डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे को, तो आगे वाले में से जो ऊपर होएगा उसमें से किसे माइनस कर देते हैं, नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। और यहाँ पर ये थर्ड और समझते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 15 ले लेते हैं। 15 की पावर यहाँ पर दे रखी है 3, और उसके ऊपर एक और पावर दे रखी है मान लो 4 ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर नंबर तो अभी वही रहेगा 15, और 3 इंटू में 4 यानी 12, इसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लॉज होते हैं। यहाँ पर एक लॉज ये हो गया कि जब नंबर सेम हो उनकी पावर अलग हो तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो। वैसे यहाँ पर अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। वैसे ही पावर के ऊपर पावर होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर यहाँ पर होल पावर कितनी दे रखी है 7, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 7 यानी 3 की पावर 14 आ जाएगा। तो ये हो गया थर्ड लॉ। और लास्ट लॉ और समझते हैं, क्योंकि देखो इसको सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैथ्स जब भी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर्स को सॉल्व करना होता है। अगर ये बेसिक्स नहीं आता है तो ये दिक्कत दे जाता है। तो यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं। अब जब पावर्स क्या होते हैं सेम, कोई दो नंबर दे रखो अलग अलग नंबर, उनकी पावर्स क्या है सेम, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे तो किस तरीके से होता है। जैसे कि मान लो 7 की पावर मैंने दे दिया है 4 इंटू में 6 की पावर 9 ले लेते हैं। 9 की पावर कितना दे दिया है 4। अब देखो यहाँ पर दोनों की पावर्स तो क्या है सेम, और नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो नीचे वाले नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 9 से कितना होता है 63, और उसकी पावर क्या रहेगी 4 ही रहेगी। तो इस तरीके से जब अलग अलग नंबर हो और उनकी पावर क्या हो सेम हो, अगर हो रहे हो वो मल्टीप्लाई, तो वो नंबर नीचे वाले क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, और पावर क्या रहती है सेम रहती है। तो इस तरीके से 4 लॉ थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। तो इनको फॉलो करते हुए हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इनको आशा करता हूँ ये जितना भी समझाया आपको समझ में आ गए होंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए इस
और इस टॉपिक से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।